की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज थर्ड इन रेप केसेस एंड सेकंड इन मर्डर इन द वर्ल्ड। ये कोई बहुत बड़ी प्राउड की बात नहीं है। अगर हमारे यहाँ ऐसे क्राइम होते रहेंगे तो फिर हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है। ये बात मुझे भी विश्वास नहीं हुई तो मैं खुद ही इंटरनेट पे सर्च कर रहा था और मुझे यूनियन मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट में रिकॉर्ड्स दिए थे एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग वो मिला। और उसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि भारत में 2022 में 4,45,256 केसेस रजिस्टर हुए हैं और ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। इसमें रेप, मर्डर, डाउरी के लिए डोमेस्टिक वायलेंस सब कुछ आता है और उसका कन्विक्शन रेट 10x कम है। 1:10 के रेशियो में केसेस सॉल्व किए जा रहे हैं। जो कन्विक्ट किए गए थे वो 38,136 थे और सिर्फ 54,000 लोगों को सजाएं मिली थी। अगर इतना कन्विक्शन रेट कम रहेगा तो लोगों के अंदर डर बिल्कुल नहीं रहता है, वो क्राइम करने से बिल्कुल भी हिचकते नहीं है। हमें हायर कन्विक्शन रेट की जरूरत है। इंडिया में कोई भी फॉरेनर वुमेन आती है उसके साथ रेप की घटनाएं होती रहती हैं। हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम सिर्फ कैंडल मार्च निकालने तक ही सीमित रह गए हैं। हमारी संस्कृति महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के युद्ध करने की रही गई है। जब रावण ने सीता मां को हाथ लगाया था हमने लंका जला दी थी। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था हम लोगों ने महाभारत कर डाला था। और आज हम सिर्फ कैंडल लेकर के और प्रोटेस्ट करते रहते हैं और फिर जब बात मीडिया से खत्म हो जाती है तो हम अपने अपने घरों में सो जाते हैं। लेकिन हमें खुद को बदलना होगा। हमें खुद ऐसा बनना होगा कि हमारे अगल बगल जो लड़की हो, स्त्री हो, औरतें हो, वो हमसे सुरक्षित महसूस कर सकें, ना कि हमसे डर के रह सकें। हमें यह समझने की जरूरत है कि वो भी इंसान है और वो हमारे जैसी ही हैं। उनको भी जीने का हक है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन उनको एक डिग्निटी फुल लाइफ देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है।